सतत भगवान का स्मरण कैसे हो, निरंतर भजन कैसे हो, हर समय भगवान को कैसे याद किया जाए, हर समय भगवान कैसे याद आए। साधक अनेक प्रश्नों के स्वरूप में 24 घंटे भगवान की याद करने की बात को पूछते हैं। आप और मैं कई संत महात्माओं की वाणी से इस बात को श्रवण कर चुके हैं, जैसे देवराहा बाबा, उड़िया बाबा महाराज। आज इसी क्रम में कि ये निरंतर भजन बने कैसे, साधक की इस परमार्थ पथ में उन्नति कैसे हो, वह 24 घंटे भगवान के नाम का स्मरण किस प्रकार कर सकता है, इस प्रश्न का समाधान परम पूज्य श्री जयदयाल जी गोयनका पूज्य सेठ जी की वाणी में इस बात को श्रवण करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। हमने सत्संग की बातें तो सुन ली, पर मन का प्रभाव नहीं बदला, मन का भाव नहीं बदला, और भाव बदले बिना सेठ जी कहते हैं साधक ऊंचा नहीं उड़ता। और सबकी सेवा और हित करने का भाव रखने से साधना के पथ पर वे कहते हैं साधक की जल्दी उन्नति होती है। जिनका भगवान में प्रेम है या जिन आदमी में निरंतर भगवान का भजन बनता हो, ऐसे महात्मा का संग करने का प्रयास करना चाहिए। इस कलिकाल में ऐसे महात्मा मिलने बड़े कठिन हैं, किंतु आप और मैं इन संतों की वाणी के माध्यम से अपनी साधना को उन्नत करने के लिए रात दिन इनके द्वारा दी गई इन वाणी को, इनके इन प्रवचनों के सार को श्रवण कर सकते हैं और श्रवण से संग का लाभ उठा सकते हैं। पूज्य सेठ जी कहते हैं नाम जप से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं, तो वही उसके लिए सबसे बढ़कर है। नाम जपने से नाम के प्रति प्रेम जागृत होता है, नाम जप में अलौकिक आनंद आने लग जाता है। फिर वह चाहकर भी नाम जप को छोड़ता नहीं है, वह छूटता नहीं है, वह विवश होकर प्रभु को पुकारने लगता है। भगवान के नाम से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं साधक के लिए। ये बात शास्त्र महापुरुष कहे तो मान लेनी चाहिए। जैसे वकील है, हम उसको हस्ताक्षर करके दे देते हैं अपनी पावर ऑफ अटर्नी, आपके और मेरे बिहाफ पे वो सब काम करते हैं। सेठ जी कहते हैं कि अपना गला उसके हाथ में दे देते हैं आप, क्योंकि आपकी गरज है, और गरज को साधने के लिए आप उसको रुपए भी देते हैं और सिफारिश भी करवाते हैं। महात्मा आपसे ना रुपए लेते हैं, ना किसी प्रकार आपकी कोई अनी उनमें फंसी है, लेकिन जन्म मरण से छूटने की दवाई वे आपको और मुझे अवश्य देते हैं। पूज्य सेठ जी कहते हैं इसलिए उनकी वाणी पर विश्वास करके केवल नाम रटना आरंभ कर दो। जैसे डॉक्टर कहे अनुसार उस पर विश्वास करके आप उसी अनुरूप काम करते हैं। इतना विश्वास यदि भगवान पर कर लिया जाए, भगवान की शरण हो ली जाए, तो वैद्य वकील जितना विश्वास भी भगवान पर कर लेने से बेड़ा पार हो जाता है। पूज्य सेठ जी कहते हैं अपने मनमाने की और विश्वास की ही तो कमी है। मान लो और विश्वास से मान लो तो तत्काल कल्याण हो जाता है। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है, संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूँ, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं है, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से स्थित है। उसके पहले का आधा श्लोक बहुत जैसे बादल में आकाश, अणु मात्र भी जगह ऐसी नहीं जहाँ भगवान ना हो। भगवान कहे वैसा अपने को करना चाहिए, पीछे का काम भगवान का है। जब करने वाले के आनंद और शांति अपने आप रहेगी। अगर आपके आनंद और शांति नहीं रहती तो जब अभी वैसा नहीं होने लगा जैसा जप होना चाहिए। पूज्य सेठ जी कहते हैं जब तक नाम जब आप नहीं होता, अपने आप नहीं होता, आनंद और शांति आती नहीं है। पूज्य सेठ जी कहते हैं आप तो हमारी इतनी बात मान लो कि हम आपको बीती सच्ची बात कहते हैं। भगवान का नाम ही सबसे श्रेष्ठ है। नाम जप करने पर भगवान के नाम और रूप की स्मृति अपने आप होगी। महात्मा और शास्त्र जो कहते हैं उनके वचनों को सच्चा मानकर लाभ उठाना चाहिए। भगवान कहते हैं, महात्मा और शास्त्र कहते हैं तो ठीक कहते हैं, बस इतना मान लो।
उनके वचनों को सच्चा मानकर लाभ उठाना चाहिए। अपने वैद्य और वकील पर विश्वास करते हैं तो भगवान, महात्मा और शास्त्र पर तो उससे ज़्यादा विश्वास होना चाहिए। वैद्य की दवाई से बचे या ना बचे यह शंकास्पद है, पर भगवान और महात्मा के वचनों के अनुसार चलने से ये जन्म मरण रूपी बीमारी अवश्य सदा सदा को दूर हो जाती है। भगवान के नाम जप का पूरा फल जो निष्काम भाव से श्रद्धा प्रेम पूर्वक करे उसको अवश्य मिलता है। जैसे श्वास अपने आप आती है वैसे ही भगवान का नाम भी जब अपने आप आने लगता है। भगवान नाम जप निष्काम भाव से श्रद्धा और प्रेम से जपने पर अपने आप आने लगता है। तो पहली शर्त कि 24 घंटे भगवान का भजन कैसे हो, सतत भगवान का स्मरण कैसे हो, हर समय भगवान कैसे याद आए, तो आप बलपूर्वक हठपूर्वक मन लगे या न लगे केवल जिह्वा से अपने इष्ट के नाम को पुकारना आरंभ कर दो। सेठ जी कहते हैं आपके जीवन की कमाई एक तरफ और हठपूर्वक भगवान का लिया गया नाम एक तरफ। सो अगर आप यहाँ करोड़ भी छोड़ दोगे ना तो साथ नहीं जाएंगे, पर भगवान का नाम जो आपने किसी भी भाव से जपा वो उद्धार कर देगा, कल्याण कर देगा। मरने के समय भगवान का नाम ले लेवे तो बिना श्रद्धा प्रेम के भी कल्याण हो जाता है। पूज्य सेठ जी कहते हैं किंतु जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अरे अंत में राम कहने पर कल्याण करने के लिए जन्म भर हठ पूर्वक मन को बार बार खींचकर भगवान के नाम में लगाना होगा। जब प्रयास करते करते वह नाम आपकी जिह्वा में, आपके रोम रोम में बस जाएगा तो अंतकाल स्वतः आ जाएगा और आपका कल्याण हो जाएगा। इस बात को जब आप निरंतर चिंतन करते हैं कि केवल और केवल भगवान का नाम, हरि का नाम, केवल और केवल इष्ट का नाम आपके कल्याण को संभव बना सकता है, जन्म मरण की व्याधि से आपको छुड़ा सकता है, तो निश्चय जानो आपका हृदय, आपका मन, आपका चित्त स्वतः इष्ट को पुकारने लग जाएगा। इसलिए हठ पूर्वक ही सही केवल जिह्वा से पूर्व में नाम जपना आरंभ करो, हट करो, उसको बार बार मनाओ, मन को बार बार भगवान के नाम में लगाओ। जब लगाना आरंभ कर दोगे तो अपने आप लगने लग जाएगा। पूज्य सेठ जी कहते हैं यही साधक की उन्नति का पथ है। पहले दबाव में लाकर, पहले हठ पूर्वक इस मन से, इस जिह्वा से नाम रटना होगा और फिर स्वतः 24 घंटे सतत भगवान का नाम स्वतः होने लगेगा, रोम रोम नाममय हो जाएगा। इसलिए पहली शर्त यही है कि जिह्वा से नाम का उच्चारण किया जाए, चाहे जैसा किया जाए। भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल ऋषि दश हूँ। मंगल स्वतः सिद्ध हो जाएगा जब जिह्वा से आप इष्ट के नाम को पुकारने लगेंगे। राम कृष्ण हरि जब गाने लगेंगे तो स्वतः आदत हो जाएगी, स्वभाव पड़ जाएगा। यही स्वभाव 24 घंटे भगवान की याद दिलाएगा। इसलिए जपिए, रटिए, इष्ट के नाम में रमण कीजिए, निश्चय कल्याण होगा। जय श्री हरि।